साथियों नमस्कार। रजत एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर विधि क्या पूछा है, पूर्ण वर्ग विधि। लेकिन कई सारे साथी क्या करते हैं, तो गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं इन टाइप के प्रश्न को। तो देखिए गुणनखंड विधि से यदि आप इसे हल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि पूर्ण वर्ग बना करके ही हम हल करें। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाना आसान है, आइए हल करते हैं। सबसे पहले हल करेंगे, यहाँ पर सवाल क्या दिया है, x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। देखिए x² और माइनस 6x को रखेंगे और बराबर के उस साइड यानी कि दाएं पक्ष में 4 को भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले हमें एक सूत्र देखना है, a प्लस बी बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², या a माइनस बी बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो a² माइनस 2ab और प्लस b² होता है। यदि हम इस तरह के प्रश्न को जैसे ऐसे इस टाइप के प्रश्न को हम लोग इस तरह के रूप में ले आएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बना सकते हैं। और यही पूर्ण वर्ग विधि के स्टाइल में हुआ, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि के तहत बनाना हुआ। तो देखिए यहाँ पर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² को x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस, देखिए फॉर्मूला में 2 है तो फॉर्मूला से 2 आया है, ठीक है, सूत्र से। और यहाँ पर a हमको यहाँ पर जो कोष्ट के अंदर होता है ना वो a का काम करता है, तो यहाँ a का काम x कर गया, तो 2x तो हमको प्राप्त हो गया, लाना क्या है 6x। तो अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6x आ जाता है। लेकिन देखिए क्या बढ़ा है, गौर से देखिए, तो यहाँ पर 3 दूना 6x भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आप, तो यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि 2a और b के जगह पर यहाँ पर जो लास्ट वाला चीज़ है ना वो b का काम करता है, तो ये 3 क्या करेगा, b का काम करेगा, यानी कि 2ab आ गया हमारे पास, मिल गया है। तो b जो 2ab आ गया तो अगला क्या होता है, b² होता है प्रॉब्लम में, तो b के जगह पर यानी कि हम क्या करेंगे, अगला जो लिखेंगे तो यानी b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए डबल प्लस है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बराबर के इस साइड +3² को जोड़ेंगे तो उधर भी जो -4 है और यहाँ पर +3 को हमको 3 के स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा, यानी ये एक एक्स्ट्रा है। देखिए यहाँ पर 3 दूना 6x, तो 6x को ही लिखे है ना, और एक्स्ट्रा में कुछ भी लिखाया है तो नहीं, यानी x² पहले से था उसका हम होल स्क्वायर लिखे हैं, और -6x तो यानी कि 6x को हम 2 गुने 3 गुने x लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक 3 का स्क्वायर एक्स्ट्रा में बढ़ गया, -4 पहले से था वो लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसे +3² को हम इधर भी लिख देते हैं। और बराबर के दोनों साइड जब हम किसी सेम संख्या के स्क्वायर को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सवाल हमारा कोई भी सवाल में फ़र्क नहीं पड़ता, यानी सवाल सही रहता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में आ गया हमारा, ये फॉर्मूला पर आ गया सवाल, यानी x, और यहाँ पर -2ab है तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी x माइनस 3 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। और बराबर क्या हो गया, तो बराबर में -4 है तो वो रहेगा, और 3 का स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, +9 हो गया। देखिए ये कई सारे साथी बोलेंगे ये 3 का स्क्वायर क्या किए, देखिए a² माइनस 2ab या प्लस b² को ही ना हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया हम लोग यहाँ पर। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे, -4 और +9 है ना, तो घट जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x माइनस 3 रहेगा ही बराबर, और स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे ना तो प्लस माइनस रूट लग जाता है, तो प्लस माइनस और रूट अंडर में 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस √5 है ना, और -3 को इधर भेजेंगे तो +3 आ जाएगा, ठीक है। चिन्ह बदल जाता है जब बराबर के दूसरे पक्ष में आता है कोई संख्या तो इस तरह से हमारा हल आ गया। अब इसी को सही तरीके से लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 को पहले लिख लेते, 3 प्लस में है तो, और प्लस √5, एक x बराबर क्या हो गया, यानी डबल चिन्ह है तो 2 बार लेना पड़ेगा ना, तो ये जो प्लस √5 ले लिए एक बार, और एक बार 3 के साथ -√5 ले लेंगे तो -√5, यही दोनों क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। और ये हुआ पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। तो पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग हल करेंगे, और जब परीक्षा में पूर्ण वर्ग पूछा है तो आप गुणनखंड विधि से बिल्कुल भी हल ना करें। चलिए एक और प्रश्न है यहाँ पर, उसे हम हल करते हैं।
और इस तरह से जब हल करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि और भी अच्छा से समझ जाएंगे। देखिए जैसे कि सबसे पहले सॉरी यहाँ पर पेज कम हो रहा है तो हम दूसरा पेज ले लेते हैं। यहाँ पर चलिए, जैसे कि सवाल क्या है हमारा, तो ये सवाल है दूसरा में एक्स स्क्वायर और माइनस 9x है प्लस 18 और इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर और माइनस 9x रहने देंगे और बराबर प्लस 18 है ना, तो उधर भेज देंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। बराबर के जब दूसरे साइड भेजेंगे तो संख्या का चिन्ह जो है बदल जाता है। अगर गुना में है तो भागा में आएगा, प्लस में है तो घटाव में आएगा, यानी कि प्लस में है तो माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से हमें क्या करना है, वही ए और माइनस है ना, तो ए माइनस बी की होल स्क्वायर पर ले जाना है, यानी कि ए स्क्वायर और माइनस 2a भी है प्लस बी स्क्वायर के रूप में अगर लिख देते हैं तो ये हमें ए माइनस बी के रूप में होल स्क्वायर के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है ये संख्या, ताकि हमारा पूर्ण वर्ग विधि का जो मकसद है वो हमारा आसानी से संभव हो पाता है। देखिए यहाँ पर एक्स है तो एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस 2, ए की जगह पर हमको देखिए पहले से ये पता है कि ए की जगह पर यह है, और ये आप बोलेंगे कि 2 कहाँ से है, तो बताते हैं ना कि फॉर्मूला में 2 पहले से था और ए तो यही वाला काम करेगा। और बी जो आएगा ना, बी क्या करेगा, तो देखिए 2a, अब हमको लाना है 9x, तो ऐसा क्या करेंगे कि 9x हो जाएगा, कितना से गुना करेंगे 2x को, 2x तो मजबूरी है, सूत्र से आया 2 और a यहाँ से आ गया, तो ये दोनों तो पहले से लिखा गया है, हमको 9 लाना है। तो देखिए 9 लाने के लिए क्या करेंगे, 9 अब बटा 2 से गुना कर देंगे, 9 बटा 2 से, तो 2 2 तो कट जाएगा, 9x आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बराबर के साइड माइनस 18 है, अभी तक क्या एक्स्ट्रा बड़ा है, तो देखिए एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है तो ये सही है, और 2 2 कट गया तो 9x ये भी सही है। एक्स्ट्रा क्या है, 9 बटा 2 यानी कि बी का काम करा है, और इसी को हम 9 बटा 2 को होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि ये बी का काम किया, और बी जो है हमें बी का स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ा, और ये बी स्क्वायर के रूप में लिखा भी गया है, और ये एक्स्ट्रा है, इसे हमें इस साइड भी एक्स्ट्रा के रूप में जोड़ना पड़ेगा 9 बटा 2 को, क्योंकि हम लोग ज़बरदस्ती मैथ में नहीं लिख सकते कहीं भी, यानी कि 9 बटा 2 को यहाँ पर स्क्वायर के रूप में जोड़ दिए और इधर भी जोड़ दिए, चाहेंगे तो कट भी जाएगा, इसीलिए सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक तरह से ऐसा करने से क्या हुआ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल गया, a की जगह पर x लिख देंगे और माइनस बी की जगह पर क्या लिखेंगे 9 बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, तो माइनस 18 है तो माइनस 18 और प्लस है और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा, बटा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। अब ले लीजिए भिन्न घटाव कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर 1 और 4 का लसा लेंगे तो 4 होगा, और 18 चुके 72 तो माइनस 72 हो गया, अब प्लस 81 हो गया। अब देखिए 72 और घटा देंगे तो 72 81 को तो 9 आ जाएगा प्लस में, बटा 4 हो गया। यहाँ पर क्या है सवाल, अगर ये देखिएगा तो ये आ ही रहा है, यानी कि x माइनस 9 बटा 2 और ये सब का होल स्क्वायर बराबर इतना आया है। अब देखिए फिर से स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस लगेगा, और ये स्क्वायर जो है रूट अंडर में आ जाएगा, और 9 बटा 4 यानी कि स्क्वायर रूट अंडर में बदल जाता है, तो इधर क्या हो गया x माइनस 9 बटा 2 के रूप में ये सवाल इतना आया है। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस तो पहले लिखेंगे चिन्ह, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो x माइनस 9/2 बराबर इतना आ गया, सॉरी इतना आ गया है ना। अब चलिए यहाँ पर आइए, इसी सवाल को लेकर के यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो x माइनस 9/2 बराबर, एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस और माइनस 2 को चिन्ह आया है ना, तो प्लस 3 बटा 2 लेंगे एक बार x माइनस 9/2 बराबर, ठीक है, और एक बार लेंगे x माइनस 9/2 बराबर माइनस 2 3 बटा 2, क्योंकि डबल चिन्ह आता है तो 2 बार इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक बार चलिए प्लस 3 बटा 2 ले लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि x बराबर हो जाएगा 3 बटा 2, ये माइनस को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 9 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस बदल जाता है चिन्ह, सॉरी माइनस इस साइड आता है तो प्लस में आता है, तो 2 और 2 का लसा लिए तो 2 ही होगा, और 3 और प्लस 9 जुड़ जाएगा, 9 3 क्या हो जाएगा 12 बटा 2, 2 छक्के 12, यानी कि x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पर आप हल कर सकते हैं, सॉरी जगह कम है तो यहाँ पर हम हल कर देते हैं। चलिए जैसे एक बार और लेंगे, x माइनस 9 बटा 2 है ना, सॉरी यहाँ पर x माइनस 9 बटा 2 बराबर क्या हो गया, तो 3 बटा 2 माइनस में ले लेंगे, एक बार माइनस में 3 बटा 2 ले लिए। अब क्या होगा x बराबर माइनस 3 बटा 2, हाँ इधर जो है माइनस वाला आएगा इधर बराबर के दूसरे पक्ष में, तो 9 बटा 2 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस था तो प्लस में ला लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 2 2 का लसा लेंगे तो 2 ही होगा, और माइनस 3 और प्लस यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, तो प्लस माइनस घट जाएगा, यानी 9 में से 3 गया तो 6 बटा 2 हो गया,
2 तिया क्या हो गया 6, तो यानी x का मान क्या हो गया 3 आ गया आंसर। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए कहेगा तो हम लोग ऐसा ही हल कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि में क्या ध्यान रखना है कि ये जो बीच वाला है ये हमें 2 तो पहले से आता है यहाँ से, और ये भी प्राप्त हो गया, और b जो है हमको ऐसा लिखना है कि ताकि इतना भी आ जाए काट करके या गुना करके। तो देखिए यहाँ कट करके 9x आ रहा है, तो यही एक एक्स्ट्रा बढ़ा और b का काम किया और b का स्क्वायर लिख दिया, और यही b का स्क्वायर जो यहाँ लिखे उधर भी हमें लिखना पड़ा एक्स्ट्रा में, क्योंकि एक्स्ट्रा आ रहा है तो एक्स्ट्रा लिखना पड़ा। ऐसा करने से क्या होता है, ये पूर्ण वर्ग बन जाता है, ठीक है, और इसी को पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। तो चलिए साथियों, यदि आपको इस टाइप के प्रश्न को हल करने में अच्छा लगा और आप सीख पाए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें।